सुन लंकेश सकल गुण तेरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। राम बचन सुनि बानर जूथा, सकल कहि जय कृपा बरूथा। सुनत विभीषण प्रभु के बानी, नहीं अगाथ श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणत पहाल उर अंतर जामी। उर कछु प्रथम बास ना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोबहि। अब कृपाल निज भगति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मास्तु कहि प्रभु रणधीरा, मांगा तुरत सिंधु कर नीरा। यद्यपि सकला तब इच्छा नाही, मोर दरस अमोघ जग माही। अस कहि राम तिलक तेहि सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। रावण क्रोध अनल निज, श्वास समीर प्रचंड। जरत विभीषण राखेहु, दीनहु राज अखंड। जो संपत्ति शिव रावण ही, दीन दिए दस माथ। सोई संपदा विभीषण ही, सकुच दीन रघुनाथ। हे लंकापति सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त सब गुण है, इससे तुम मेरे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री राम जी की जय हो। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण अघाते नहीं है। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। विभीषण ने कहा, हे देव, हे चराचर के जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर की जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वे प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब तो हे कृपालु शिव जी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं वस्तु ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा और कहा, सका यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसे श्री राम जी ने उनका राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की अपार वृष्टि हुई। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते विभीषण जी को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को सकुचाते हुए दी। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना, ते नर पशु बिन पूछ बिशाना। निज जन जानता ही अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। पुनि सर्वज्ञ सहब उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। बोले बचन निहित प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। सुन कपीस लंकापति बीरा, कई विधि तरहि जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग झस जाति, अति अगाध सो दुस्तर सब भांति। कै लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। यद्यपि नदपि निहित सिगाई, विनय करहि सागर सन जाई। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधि, कयहि उपाय विचारी। बिन प्रयास सागर तरहि, सकल भालु कपि भारी। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरों को बचते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले, हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो। इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है, उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। प्रेम से बोलो जय श्री राम।